नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज फिर मैं एक गीता से ही एक वाक्य लेने वाली हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट। और वो कैसे हमारी तपस्या के लिए काम करता है और किस प्रकार उसको हम डिकोड करके सही राह पर जा सकते हैं, अपनी उलझन को सुलझा सकते हैं और भटकाव को ख़त्म कर सकते हैं। तो अगेन एक बार शुक्रिया श्री कृष्ण का कि उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है, सत्य से परिचय कराया है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अमर है गीता के बोल सारे, अमर है गीता के बोल सारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और आज मैं बात करने वाली हूँ योग के बारे में कि श्री कृष्ण ने आपको कौन सा योग से रिलेटेड जो बातें बताई और कितना इम्पोर्टेंट, कितना सहज है, उसकी बात करने वाली हूँ। तो कृष्ण ने कहा कि कर्म करो, कर्म योगी बनो। तो इससे पहले तो ये बताया जा रहा है कि कोई भी आप कर्म करेंगे तो उसका क्या होगा, उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा, फिर वो अच्छा हो या बुरा हो, सन्यासी हो या फिर भोगी हो या संसारी हो, पर आपको जो है उसका फल भुगतना होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसको पुण्य और पाप भी कहते हैं। तो अर्जुन ने पूछा कि ऐसा कौन सा कर्म है जिसमें हमें फल ना लगे या पाप और पुण्य जैसा कोई भी रिजल्ट मुझे ना मिले। तब वो बोलते हैं सबसे आसान और सहज कर्म ये है कि तुम अपने धर्म के लिए निष्काम कर्म करोगे तो वो जो है सीधे मोक्ष का कारक होगा। धर्म के लिए निष्काम कर्म करते हैं आप तो कर्मयोगी कहलाते हैं और इससे आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। फिर अर्जुन ने पूछा कि मैं फिर कंफ्यूज हो रहा हूं, फिर हम कर्म करेंगे तो हमें तो फिर अपने फल में जाना पड़ेगा, फिर वो चक्र चलेगा। तब कृष्ण कहते हैं, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि जब हम अपने धर्म, मैंने पिछले वीडियो में धर्म के बारे में बताया, जब हम अपने धर्म के लिए निष्काम कर्म करते हैं तो हम कर्मयोगी हैं। रोजाना का खाना पीना सोना या और अन्य भाव में जा कर के रहना, ये सिर्फ कर्म नहीं, वो कर्मयोगी का काम नहीं है। तब आपको वो चक्र में पड़ेंगे, चाहे वो दान ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप अपने धर्म के लिए कर रहे हैं तो ये और निष्काम कर्म कर रहे हैं तो आप सही राह पे कर्मयोगी हैं, आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जरा सा मैं इसको क्लियर कर दूं कि धर्म क्या है। ये सवाल अर्जुन का भी था और सभी के मन में आएगा, फिर ये धर्म क्या है, कैसे पकड़े कि ये धर्म क्या है और धर्म किसे क्यों नहीं लगता, धर्म को कर्म क्यों नहीं लगता, धर्म के कर्म या फल क्यों नहीं बनते। उसके रीज़न ये है कि जब हम अपने धर्म यानी सोल पर्पस, यानी जो काम हम जग कल्याण के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं, जब हम कोई भी कार्य जो है, भले वो भले का ही काम है, अपने लिए करने लगते हैं तो वो कर्मयोगी नहीं कहलाएगा, वो कर्मयोग में नहीं जाएगा, फिर उसके फल रिजल्ट ये सब लगेंगे। पर जब हम अपना काम अपने लिए सिर्फ नहीं, जग कल्याण के लिए करते हैं, अगले जैसे कोई भी काम हम सोच रहे हैं या करने की चाह है तो हम सिर्फ खुद के लिए नहीं सोचेंगे, हम
सभी के लिए सोचेंगे और मैक्सिमम लोग का उसका फ़ायदा हो वो सोचेंगे, तब क्या होता है, यही कर्म आपका धर्म हो जाता है। यानी आकर के सिर्फ स्वयं के लिए जो है वो क्या हो गया, वो तो मरे हुए के बराबर हो गया। आया और सिर्फ मैं मेरे लिए करते करते फिर बहुत सारे कर्मों का वो भोगी हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र में चलता रहता है। पर जब हम अपने कार्य जो है अपने से ज़्यादा यानी जग कल्याण के लिए और सभी के लिए सोचते हैं, फिर वो किसी स्त्री का ममता ही क्यों ना हो, करुणा ही क्यों ना हो, और कोई पैसे से रिलेटेड बात क्यों ना हो, कोई परियोजना ही क्यों ना हो, कोई ज्ञान ही क्यों ना हो, कोई समझ ही क्यों ना हो, जब हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए सोचते हैं, सभी के लिए सोचते हैं, अपने से उठकर, सिर्फ मैं नहीं, अपने से उठकर जब सोचते हैं, तब जो है ये आपका धर्म हो जाता है। और ये धर्म ही जब हम निष्काम भाव से, यानी उस वहाँ पर हम कोई कामना नहीं रखते कि कोई मुझे उसके बदले कुछ देगा या मैं दे रहा हूँ तो उसका घमंड नहीं रखते, उस अहंकार में नहीं रहते। आप जब सर्व कर रहे हैं तो ये अपनी ड्यूटी, अपना फ़र्ज, अपना कर्तव्य समझ के करते हैं, तभी ये निष्काम है। और जब आपका धर्म निष्काम कर्म बन जाता है तो इसका मतलब जो है आप कर्मयोग में है आप, और जो उस कर्मयोग को धारण कर रहा है वो कर्मयोगी है। और कर्मयोगी ही सबसे सहज और आसान योग है मोक्ष को प्राप्त करना, है ना। कितना आसान हो गया ना, कि बहुत बार हमारे दिल में आता है कि अरे मैं मुझे, अगर मैं किसी की मदद भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ना कि हमने सुना है कि ये कॉन्सेप्ट है, अगर ढंग से गीता को नहीं समझेंगे या ढंग से इस बात को नहीं समझेंगे तो ये आपको परेशानी का भी सबब हो सकता है और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे कुछ भी कर्म करने में, यानी शुभ कर्म करो या अशुभ कर्म करो, इसके जो है फल बनते हैं, उसके बाद फिर जो है उसको भुगतना होता है। तो मैं ये क्यों करूं, पुण्य कर्म में क्यों करूं जब इससे परेशानी होती है, इससे फिर मैं कर्म में आ जाता हूं, फिर उसके फल को भुगतना होता। तो गौर से सुनिए कि जब आपका कर्म है जो है वो जग कल्याण के लिए हो जाता है, आपके सोल पर्पस के लिए हो जाता है, सबके पृथ्वी के कल्याण के लिए हो जाता है, तो यही कर्म जो है इस सब चक्रों से निकल जाता है। ना उसे पुण्य का फल लगता है ना पाप का फल लगता है, ये न्यूट्रल हो जाता है, आपका जो है ये मोक्ष की तरफ ले जाता है। और मोक्ष की तरफ जाने के लिए आपको न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है, इस भाव से निकल जाना है कि इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका घाटा क्या होगा। आप अपना कर्तव्य जो है निष्काम भाव से करते रहिए, बिना किसी चाह के, और करते रहिए। और जब आप ये करते करते जब आप अपने स्टेज पे पहुँचेंगे, मतलब अपने भाव में वहाँ तक पहुँच जाएंगे एकदम एक्सट्रीम लेवल पे, तो आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे, यानी इन सब चक्रों से निकल जाएंगे। अब मैं एक और बात करती हूँ, ये तो क्या हुआ, जब हम, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जब हम धर्म को ध्यान में रख कर के निष्काम कर्म करते हैं तो इसे कर्मयोग कहते हैं। और जो कर्मयोग जो लोग धारण करते हैं वो कर्मयोगी कहलाते हैं। आई बात समझ में? कर्मयोगी ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाया पिया सो गया यही मेरा काम है। काम तो कर रहा हूँ मैं, सुबह उठ के खा लिया, ऑफिस चला गया, वहाँ से आकर के फिर मैं दूसरे काम में इंगेज हो गया, सो गया, लाइक दैट। डेली रूटीन इज़ नॉट ओनली कर्म। तब आप कर्मयोगी होंगे जब आपका सोल पर्पस होगा, अपने धर्म में दरअसल भावना अटैच नहीं होती। धर्म योग क्यों कहा गया, धर्म का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्योंकि कोई भी आप कर्म करते हैं तो उसमें कोई ना कोई भावना अटैच होती है, लेकिन धर्म के साथ, धर्म के लिए जो आप कार्य कर रहे होते हैं उसमें सिर्फ कर्तव्य की भावना होती है और कोई भावना अटैच नहीं होती। और मोक्ष का कारक भी तो है कि जब आप सब भावनाओं से निकल जाते हैं तो आप, यही मोक्ष है ना। तो ये, और इसके साथ ही एक और जोड़ूंगी, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो एक ही साथ जो है अपनी साइकिल को पूरा कर सकता है। उसी के साथ जुड़ता है ज्ञान योग। अब देखिए, जो कर्म योगी है, जो कर्म कर रहा है अपने सोल पर्पस के लिए, निष्काम कर्म कर रहा है, जब हम कार्य करते हैं कोई ना कोई ज्ञान तो हमें होता है ना। तो जब हम कर्म करने के दौरान, देखिए ज्ञान योग भी उसी में जुड़ जाएगा, क्योंकि कर्म करने के दौरान जो है हम अपने ज्ञान को भी अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बिना जो है उद्धार नहीं।
आपको ज्ञान से जुड़ना ही होगा। तो अपने कर्म से रिलेटेड यानी धर्म से रिलेटेड भी जो आपको सारा ज्ञान है उसको अर्जित कीजिए, संचित कीजिए। और उसके बाद मैं आती हूँ दान पे, है ना, कि कौन सा दान जो है होता है और सबसे बेहतरीन दान कौन होता है, सर्वोत्तम दान कौन होता है। तो जब अर्जुन ने पूछा था कि हे प्रभु मेरा दान क्या है, मैं कौन सा दान करूं कि जिससे मैं इस राह पे सही राह पे रहूं, तो कृष्णा ने कहा था तुम्हारा जो दान है अभी रण दान है, यानी रण भूमि में खुद को दान करना, ये आपका दान है, यही सबसे बड़ा दान है तुम्हारा, इसी से कल्याण है। और फिर अब मैं आती हूँ कि जो लोग कर्मयोगी है, कर्म योग से जो ज्ञान योग को प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, और तब कृष्णा ने उन्हें कहा कि सबसे जो है सबसे सर्वोत्तम दान जो है, यज्ञ जो है, वो ज्ञान दान है ना। ज्ञान दान, जो कर्मयोगी होगा उस ज्ञान की राह पे चलेगा ही, बिना ज्ञान के आप कर्मयोगी भी नहीं बन सकते, है ना। अपने धर्म की पहचान आपको हो जाने के बाद उसकी सही जानकारी आपको ज्ञान से ही होगा, और जब आपको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता तो हो गए ना आप ज्ञान योगी भी, ज्ञान योग में शामिल हो गए। और जो उससे आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना, आपने कर्म किया उससे आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, और उस ज्ञान को आप वो यज्ञ के समान दान करें, सोसाइटी को, समाज को, जग को, बिना किसी फल की कामना किए, निष्काम भाव से। अब देखिए कि क्यों, और जैसे धन दान हो गया, और भी कई दान है, कपड़े का दान करना या विभिन्न प्रकार के धन, सोना चांदी, ये सब जो दान करते हैं इन सब का भी पाप और पुण्य लगता है। जो दान नहीं होते हैं, इन सब चीज़ों को दान करता है वो पुण्य में जाता है, और उसका जो है भी उसका भी आपको फल मिलता है। पर ज्ञान दान जो होता है वो निष्काम होता है। पूछिए कैसे? निष्काम इसलिए कि हम वो चीज़ें बता रहे हैं, जो योगी है वो इस चीज़ को बता रहा है जो ऑलरेडी मौजूद है। जैसे मैं ये कहूँ कि ईश्वर सत्य है, अगर मैं ईश्वर के बारे में, परमेश्वर के बारे में या परमेश्वर से रिलेटेड बातें कर रही हूँ कि वो मौजूद है, उनको ऐसे हम प्राप्त कर सकते हैं, ये योग विद्या है, तो इसका अर्थ क्या है? ये ऑलरेडी मौजूद है, इसके लिए हमें कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि अन्य दान जो होता है उसमें क्रिएशंस है ना। पैसे कमाएंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, फिर दान करेंगे, उसके काफ़ी कैलकुलेशंस हैं। पर ज्ञान दान के बहुत कैलकुलेशन नहीं है कि जो आपने अपने कर्म के अनुसार, कर्म और धर्म जो है, धर्म ही आपका कर्म है, उस धर्म के लिए जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान अर्जन को हम वहाँ रख रहे हैं। और जो ज्ञान जो होता है वो ऑलरेडी मौजूद होता है, ऑटोमेटिकली वो सिद्ध होता है, प्रूव होता है, उसे हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ हमने जानकारी उसकी हुई और हमने दूसरे को कन्वे कर दिया, दूसरे को बता दिया। तो यहाँ पे कुछ क्रिएशन नहीं है। जैसे ईश्वर सत्य है तो सत्य है भाई, उसमें मैंने तो कुछ किया नहीं, वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। ये सत्य जो है हमेशा हमेशा से है, उस मिक्की के कहने से नहीं हो गया, केवल मिक्की को ये पता चल गया। जब पता चल गया तो उसने दूसरे को भी बताया, है ना। तो इसमें मिक्की का कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा ना उसने कुछ क्रिएट किया और ना कुछ में उसमें नाश किया, है ना उसमें पॉजिटिव है ना निगेटिव है, न्यूट्रल है कि ईश्वर सत्य है, मोक्ष सत्य है, योग सत्य है, विद्या सत्य है, ये ऑलरेडी मौजूद है। इसलिए इसमें ये दान जो है सबसे उत्तम, सर्वोत्तम दान कहा गया है, और इसमें कोई भी कर्म नहीं लगता, न पुण्य न पाप। तो हो गया ना मोक्ष करा, है ना। मोक्ष के लिए यही करना होता है ना कि आप निष्काम कर्म करें। तो जब आप ज्ञान दान करते हैं ये निष्काम होता है, यानी किसी प्रकार की कामना इसमें नहीं रहती है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट। अब मैं आती हूँ शिव शक्ति तपस्या में, कि किस प्रकार शिव शक्ति जो है उनके लिए ये कर्मयोगी बनना कैसे है। अब देखिए ये कठिनतम तो ज़रूर है कि शिव और शक्ति जब हम मिलते हैं तो शिव शक्ति की जब मिलन होती है या मुलाकात होती है, जब एक एनर्जी में वो आते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप मोह में पड़े और कर्म में पड़ जाए। लेकिन हमें क्या करना है?
हमें धर्म के साथ जाना है, अपने धर्म के साथ जाना है और धर्म के लिए निष्काम कर्म करना है। अब मैं ज़रा इसको अच्छे से समझाती हूँ अपने लाइफ से, क्योंकि ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी कि जो हम कर रहे हैं क्या ये निष्काम है, और नहीं है तो तुरंत सजग हो जाए। क्योंकि हम कामना तो कर रहे हैं मोक्ष की, पर ऐसा तो नहीं कि हम अपने कर्म के साथ जो है अपना क्या कहते हैं निष्काम नहीं हो रहे हैं। तो ज़रा गौर करते हैं। ज़रा मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं भी एक ट्विन फ्लेम्स जर्नी में हूँ, तो मैं बात करती हूँ कि किस प्रकार ये धर्म हमारा कर्म बनता है। अब एक शिव शक्ति जो है, मैं सभी के लिए बात करूँगी, क्योंकि जब आप शिव शक्ति तपस्या में आते हैं, जब एक दूसरे के सामने आते हैं, एक एनर्जी में आते हैं, तो हमारा काम क्या हो जाता है। क्योंकि ये साधारण घटना नहीं है, साधारण बात बिल्कुल भी नहीं है। इसको सही राह पे हम कैसे ले जा सकते हैं, उस पर गौर फरमाते हैं। शिव शक्ति का धर्म क्या होगा, सारे शिव शक्ति के बारे में बात कर रही हूँ। शिव शक्ति का धर्म क्या है? सबसे पहले कि आपका आत्मा, आप जो दोनों आत्मा हैं एक हो, ठीक है। और एक आत्मा होकर ये नहीं कि अपने आप में ही खो गए, है ना। आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी को बिलोंग करते हैं, तो सीधी सी बात है कि उस एनर्जी को सर्व करना है। अब एक शिव शक्ति जो है वो किस तरीके से सर्व कर सकता है, उसका धर्म क्या होना चाहिए? एक तो पहले खुद में मर्ज हो, इधर उधर भटको नहीं, किसी और भाव में ना जाओ, क्लियर रहो, क्लियर कि हम एक हैं, हमें एक होना है, ये हमारी आखिरी स्थिति है। इसके बाद ना हम दोनों को ट्रिगर या हम दोनों के सामने एक दूसरे को सुधारने के आने की ज़रूरत ना पड़े। हम हमेशा के लिए एक हो जाए और हमारा ये सफ़र समाप्त हो जाए, ये ईगो का भाव से हम निकल जाए और उच्चतम स्थिति में चले जाएं। तो इसके लिए ये हमारा धर्म है। और उससे रिलेटेड जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है, सच्चा ज्ञान, उसे जो है आप सोसाइटी को सर्व करें। यानी भटकाव नहीं, भटकाव वाली बातें यहाँ नहीं करनी है। यहाँ जो है सोल को ये समझाना है, ट्विन फ्लेम्स को ये समझाना है कि आप यहाँ पर मोक्ष के लिए आए हैं, मोक्ष के कारक बने। और मोक्ष के कारक बनने के लिए पहले खुद को समझो, समझाओ, ज्ञान अर्जित करो और उसे समर्पित करो। तो तीनों चीज़ हो गया ना। निष्काम भाव से आप जो है ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से जुड़ते हैं। कोई मोह का क्रिएशंस ना हो। अगर मैं बोल रही हूँ मोह का क्रिएशंस नहीं, जब आप निष्काम भाव से अपने एक दूसरे ट्विन्स की मदद करते हैं और मदद करके ये फील करते हैं कि हम जो है मोक्ष की राह पे जाएंगे, और उस राह के दौरान आपको जो भी ज्ञान प्राप्त होता है अपने एक्सपीरियंसेस से, जो यूनिवर्स आपको देता है या आपके स्वयं के अनुभव होते हैं, रियल अनुभव, भटकाएंगे नहीं, उन सभी को जो है सर्व करना निष्काम भाव से। ये नहीं कि उसके लिए मुझे अब उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, नहीं, ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ और ये ज्ञान दान मैं देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ। ये हमारा ऑटोमेटिकली जो है ये धर्म हो जाता है। और शिव शक्ति के जो धर्म आप ले सकते हैं वो है पृथ्वी धर्म। शिव शक्ति का और कोई धर्म नहीं है, न हिंदू, न मुस्लिम, न ऊंची जाति, न नीची जाति, न रूप, न रंग, न उम्र, इससे कोई मतलब नहीं होता। तो आप समझ लीजिए कि कितने उच्चतम स्थिति में आपको रखा गया है, या आप हैं ऑटोमेटिकली। आपकी फील उतनी स्ट्रांग है, आप उतने स्ट्रांग है उस एनर्जी के साथ। तो जब आपकी ये एनर्जी है तो आप जो है उसका सही इस्तेमाल करें। सही इस्तेमाल, सही धर्म क्या है आपका, कि वो एनर्जी, हमारा धर्म जो है सिर्फ और सिर्फ जग कल्याण के लिए होगा। तो हम सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम पृथ्वी धर्म को चुनें। पृथ्वी के लिए जो हमारा धर्म है, यूनिवर्स के लिए जो धर्म है, उसको हम चुनेंगे और गौर करेंगे कि पृथ्वी धर्म में क्या कमी आ रही है, पृथ्वी की में ऐसी क्या कमी आ रही है। क्योंकि जब हम पृथ्वी धर्म को सोचेंगे तभी हम बहुत कंप्लीट जग का, पूरे जग का कल्याण कर सकते हैं। तो ऐसे थॉट्स को क्रिएट करना और पृथ्वी पर का भार कम हो, वो आपकी सेम वाइब्रेशन तपस्या से भी जो एनर्जी बनती है वो भी एक बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी यूनिवर्स में जाता है, उससे भी सबका कल्याण होता है। तो तपस्या भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप करते हैं तो उससे भी पृथ्वी का कल्याण होता है। आप उस एनर्जी को सेंड करते हैं। और कुछ और भी चीज़ें, जैसे ऑक्सीजन का बैलेंस होना, पेड़ पौधे का रहना, जल में प्योरिटी आना, प्योर जल का मौजूदगी होना, जो वातावरण में जो पॉल्यूशन हो गया है उससे निजात,
दिलाना, इन सब चीज़ों को हम ले सकते हैं और निष्काम भाव से वहाँ पर जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपको इसके, अगर आपको उस तरीके के खर्च के पैसे की ज़रूरत होगी, वो यूनिवर्स आपका इंतज़ाम कर देगा। आपके पास जो है, जितना है, वहीं से शुरुआत करें। ये ना सोचें कि मेरे पास ये होगा, वो होगा, तब मैं करूँगा। आपके मुख तो है, हाथ है, पैर है, नाक है, ये जो आपके शरीर मिला उसका इस्तेमाल, सही इस्तेमाल करो। तो हम जो है जहाँ से वहीं से शुरुआत करेंगे, ना कि ये वेट करेंगे जब मैं ये हो जाऊँगा तब करूँगा। जहाँ हो, जैसे हो, वहीं से स्टार्ट करो। हर लेवल पे जो है आपको कार्य की ज़रूरत है, कर्म की ज़रूरत है, निष्काम कर्म की ज़रूरत है। अब मैं एग्जाम्पल देके बता देती हूँ कि बहुत लोग सोचते हैं कि अरे सीधे, सबको लगता है कि एकदम उच्चतम स्थिति में जाकर वहीं से शुरू करें। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे तुम तुरंत ही गुरु बन जाते हो। ठीक है, गुरु जो है बन जाते हैं, लेकिन आप ज़रा गौर कीजिएगा, क्या जब हम छोटे होते हैं, जो LKG UKG या प्ले ग्रुप की जो टीचर होती हैं, ऐसे लीजिएगा, तब आप जो है ना कॉन्फिडेंट रहिएगा। तो क्या बिना ABCD पढ़े क्या आप PhD कर जाएंगे या उससे आगे की पढ़ाई हो जाएगी? एक सेंटेंस भी नहीं लिख पाएंगे अगर आपको ABCD नहीं आता है तो। वेरी क्लियर? तो आपको, वो टीचर्स भी होते हैं, वो शिक्षक ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो PG में पढ़ा रहे हैं या PhD करा रहे हैं या ग्रेजुएशन करा रहे हैं वही टीचर हैं। मैं तो ये कहूँगी वो टीचर ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जो छोटे बच्चे, जब नन्हे बच्चे होते हैं, जो तुरंत दुनिया में आते हैं और उनको उन शब्दों से परिचय कराया जाता है। क्योंकि जब तक वो शब्द या अक्षर, शब्द भी नहीं बोलूँगी, अक्षर, जब तक उस अक्षर का ज्ञान नहीं होगा आप शब्द भी नहीं बना सकते और सेंटेंस भी नहीं, कहानियाँ भी नहीं लिख सकते, इतनी बड़ी बड़ी बातें भी नहीं बोल सकते। तो हो गई ना वो टीचर इम्पॉर्टेंट, जिसको मात्र अक्षर आता है, लेकिन वो अक्षर इम्पॉर्टेंट हो गया ना। तो कहने का अर्थ ये है कि आप इस वेट में ना रहें, जिसकी जितनी जानकारी हो रही है उसी लेवल पे निष्काम भाव से सर्व करें। अपनी जानकारियाँ बढ़ाते रहें, पर रुकने की ज़रूरत नहीं है कि अब समय आएगा तो मैं करूँगा, जब मैं PhD हो जाऊँगा तब मैं LKG की बात बताऊँगा। इज़ इट पॉसिबल? बहुत बातें हम ऐसे ही भूल जाते हैं। तो अपने स्टेज को पकड़िए, जो भी स्टेज है जहाँ पर आपको लगता है कि मेरी क्लियरिफिकेशंस हो गई हैं, उस चीज़ को सर्व कीजिए, निष्काम भाव से सर्व कीजिए और अपनी जो है ज्ञान को बढ़ाते रहिए, है ना। क्योंकि जब तक आप प्ले ग्रुप में नहीं जाएंगे, LKG में नहीं जाएंगे, UKG में नहीं जाएंगे, स्टैंडर्ड 1 में नहीं आएंगे, आप वहाँ भी नहीं पहुँच सकते। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट आप PhD कर गए या डायरेक्ट ग्रेजुएशन आपकी डिग्री मिल गई, नहीं, उसके सारे स्टेजेस हैं। तो जिस स्टेज पर आप जाते हैं, आपने कभी सुना है कि प्ले ग्रुप के टीचर, किसी PhD को प्ले ग्रुप के टीचर रखा जाता है? आप जाके बोलेंगे भी तो वो नहीं रखेंगे। इसका रीज़न क्या होता है कि उस समय उस दिमाग को, उस सोच को वही हैंडल कर सकता है जो उतना ही नॉलेज रखे। गेटिंग? मेरी बात समझ रहे हैं कि जब हम प्ले ग्रुप की टीचर की बात करते हैं तो आप देखते हैं क्वालिफिकेशंस और एज भी जो है उसी प्रकार से रखा जाता है। और जैसे जैसे आपको क्या कहते हैं, क्लासेस बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो आपकी डिग्रियां बढ़ती है, डिग्रियां की मांग बढ़ती है और एजिंग भी बढ़ती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो कहने का अर्थ है कि वेट मत करो, जो भी आपको जानकारी उसको कंफर्मेशन लो और सबसे पहले अपने भाव को पहचानो। जब आपके भाव आपके पहचान में आ जाएंगे तो स्टेज भी आपको समझ में आने लगेगा। तो अपने धर्म को समझो, धर्म ही कर्म है। जब हम अपने धर्म के साथ जाते हैं तो उसमें कोई भावना नहीं होती। तो आप अपने निष्काम भाव से जो है, जो भी आपको ज्ञान प्राप्त होता है उसको कंफर्म कीजिए। कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ABCD ही बताने जा रहे हैं या क ख ग घ ही बताने जा रहे हैं तो उस पर आपका कमांड होना चाहिए, उसकी समझ आपकी होनी चाहिए। तो उसको कंप्लीट करें और इस भाव में ना लगे कि जब मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा तब जाके। आपको जो समझ में आता है, जैसे क्लियरिफिकेशंस होता है, आप पब्लिक के बीच में नहीं आना चाहते तो एक बहुत अच्छा माध्यम है YouTube, वहाँ पर वो बात रखें, लेकिन कन्फर्मेशन के साथ, प्रूफ के साथ, कुछ भी नहीं बोलेंगे, प्रूफ के साथ रखें ताकि सबको गाइडलाइन मिल सके। क्योंकि किसी किसी के सवाल ABCD से भी हो सकते हैं। सारे लोग वन टाइम में तो PhD नहीं कर लेंगे ना, या ग्रेजुएशन में नहीं चले जाएंगे या PG में नहीं चले जाएंगे ना। तो उस सवाल का भी जवाब कहाँ से मिलेगा? तो उन सवाल का भी जवाब की ज़रूरत होती है
उस पकड़ की भी ज़रूरत होती है। तो जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ कि ये भी ज़रूरी है कि अपने अपने जो भी स्टेज आपके क्लियर हो रहे हैं, कन्फर्मेशंस मिल जा रहा है, आपको समझ में आ जा रहा है, एनालिसिस कर पा रहे हैं और उसको आपकी समझ पक्की हो जा रही है, तो आप सामने आए, अपने धर्म को पहचाने, कर्मयोगी बने। उसी कर्मयोगी से आप ज्ञान योगी भी बन सकते हो और उसी ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञान यानी ज्ञान दान दे सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कंप्लेंट्स और डिमांड्स बहुत करते हैं, और जब आप निष्काम कर्म की बात करें तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करना। तो पूरे यूनिवर्स का शुक्रिया, सारे सोल का शुक्रिया, और सबसे ज़्यादा क्योंकि ये गीता श्री कृष्णा गुरु के समान, एक तो तुम हो भगवन, दूसरे सदगुरु मेरे, तीसरा गीता सुनाना, दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सदगुरु का, गुरु का, सभी के गुरु, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, मेरे भी, आपके भी, सबके, जिसने गीता का ज्ञान हम तक पहुंचाया। धन्यवाद प्रभु। फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।